पाचन तंत्र, इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पैंक्रियास, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, एंड डी अमाशय। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से प्रारंभ होकर बड़ी आंत इस लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लार में निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी रेसे, एंड डी वसा। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है, पहला, भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में जो एंजाइम होता है कौन सा होता है? एमाइलेज, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम एक, पहला ऑप्शन विटामिन है, बी बैक्टीरियम, सी बायो उत्प्रेरक, एंड डी वायरस। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? सी बायो उत्प्रेरक है। ओके, एंजाइम जो है वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मूलतः क्या है? ए वसा, बी शर्करा, सी प्रोटीन, एंड डी विटामिन। तो इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा है? सी प्रोटीन। यानी एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन है जो बायो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये दो चीज आपको याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ए जाइमेज, बी इन्वर्टेज, सी माल्टेज, एंड डी डायस्टेज। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? ए जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 6, जैविक सिस्टम अर्थात लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम, एंड डी प्रोटीन्स। तो कौन है एंजाइम? अभी मैंने बताया था क्यों, क्योंकि ये बायो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और बायो उत्प्रेरक का सिर्फ एक ही काम है, ठीक है, बायो कैटलिस्ट का, कि सिंपल ऐसे क्या करना, जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया है उसको तेज करना। जबकि ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक क्रिया की जो प्रक्रिया होती है उसे तेज कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ओके, ए लाइपेज, बी यूरिया, सी श्लेष्मा, एंड डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी यूरिया। ओके, यकृत अर्थात लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहले तो याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मानव तंत्र में निम्नलिखित कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ओके, ए ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी टॉयलिन, एंड डी पेप्सिन। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी गैस्ट्रिन। ओके, जो ट्रिप्सिन, टॉयलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्रोत क्रमशः ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय, ओके, टाइलिन जो है लार ग्रंथि है, और जो पेप्सिन है अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टॉयलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, ओके, जो कि अमाशय में जी को सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। ओके, अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्त्रवण को दीपित करता है। ओके, तो वो जो गैस्ट्रिक है क्या है? एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है? ओके, ए यूरिएज, बी सल्फेटेज, सी ट्रिप्सिन, एंड डी प्रोटीएज। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी ट्रिप्सिन। जब भी आपको सिन लास्ट में लगा मिले तो समझ जाना कि ये कौन से हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? ए इन्वर्टेज, बी एमाइलेज, सी डिहाइड्रोनेज, एंड
डी एनहाइड्रेज। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? बी एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम लार ग्रंथियों का अग्नाशय द्वारा किया जाता है। ओके, जब जो कि भोजन में स्टार्च को जल को अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी रेसे, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? स्टार्च। इसकी पहली व्याख्या कर चुका मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोज में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ए अमाशय में, बी यकृत में, सी अग्नाशय में, एंड डी पित्त में। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी यकृत में अर्थात लीवर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी अवटु ग्रंथि, एंड डी अमाशय। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए यकृत अर्थात लीवर। गाइस, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बहुत ही केयरफुली अच्छे से याद रखिएगा। ओके, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी? यकृत, लिवर है। ओके, जबकि यदि देखें सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये दोनों ही आपसे पूछता है, आप दोनों याद रखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ए यकृत, बी तिल्ली, सी पित्ताशय की थैली, एंड डी पैंक्रियास। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा? ए यकृत अर्थात लीवर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? ए पेप्सिन, बी लैक्टेज, सी यूरिएस, एंड डी जाइमेस। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए पेप्सिन। ओके, ओके गाइस, हम लोगों ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम थे उसके कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। ओके, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस